जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है कि आप लोगों का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। ठीक है, क्लास 12th हिस्ट्री का मॉडल पेपर आ चुका है और मैं आप लोगों के लेकर के आ चुका हूँ उसका 30 ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इसमें क्या नियम दिया गया है, इस मॉडल पेपर में इस बार किस तरह से बनाया गया है, वो सारा चीज़ पहले देखते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले दिया यहाँ परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। पुस्तिका में 9 मुद्रित पृष्ठ यानी कि 9 पेज रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड A, B, C एवं D है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 होंगे। ठीक है, खंड A में कुल 30 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। यानी कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है MCQ वो 30 होने वाला है। ठीक है, खंड B में प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी कि 8 प्रश्न जो होंगे वो 2 अंक का होगा और उसमें से सिर्फ 6 का आंसर देना है। ठीक है, खंड C प्रश्न संख्या 39 से 46 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। यानी कि खंड C में जो होगा वो 3 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी का मतलब और उसमें 8 प्रश्न होंगे जिसमें से सिर्फ 6 का ही आंसर देना है। D में प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक का होगा। यानी कि 47 से 52 6 जो प्रश्न होंगे वो आपका 5 नंबर का होगा और उसमें से सिर्फ आपको 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, खंड A सेक्शन A सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु जो था अज्ञात माना गया था, तो वो था घोड़ा। कौन सा था? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा की खोज जो हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट। ईंट से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा D सही, बरही लिपि का हुआ था। कौन सा लिपि? बरही लिपि का। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पनीनी ने की थी। किसने की थी? पनीनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है, 261 ईसा पूर्व में। यानी कि ईसा मसीह से 261 साल पहले हुआ था कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण का जो मौलिक रचनाकार था इसका ऑप्शन नंबर C, वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर C सही है, 18 दिन तक चला था। महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 10, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित हैं। जातक पूर्व में। तो इसका ऑप्शन नंबर A, बुद्ध का। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 11, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर A, जैन। नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बौद्ध
धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रिहला के लेखक थे, रिहला के लेखक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 13, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो कबीर का जन्म स्थान जो था वो तलवंडी था। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी चैतन्य महाप्रभु। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था? कौन सा युद्ध हुआ था जब विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तालीकोटा। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या जाता था, क्या कहा जाता था? यानी कि मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ वाला भूमि था उसे क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए पोल्ज कहा जाता था। ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 17, तो विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी सही है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1855 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में जो अवध में विद्रोह हो रहा था उसका सेनानियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया? सहायक सहायता संधि को किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वेलेज़ली। किसने किया था? वेलेज़ली। क्वेश्चन नंबर 11, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1922 ईस्वी, और यही कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इराविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इराविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी और इराविन के बीच जो पैक्ट हुआ था वो 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में जो संसद प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? ठीक है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद हैं। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर की जो यात्रा है वो निम्न में से किसने की थी? तो इसका हो जाएगा निकोली कॉन्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नायसार संत किसकी पूजा करते थे? नायसार संत किसकी पूजा करते थे? तो इसका हो जाएगा शिव की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? इब्न बतूता किस पुस्तक की रचना की थी? तो इसका हो जाएगा रिहला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा भारत का नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से सभी। मक्का, आलू, टमाटर, इनमें से कोई भी नहीं है जो भारत का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब कुछ भी भारत का नहीं है, सब बाहरी देशों का है, विदेश से लाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाने वाला था उसका नाम था जहांगीर। नाम क्या था? जहांगीर ने लगाया था। यह था आप लोगों का 30 MCQ प्रश्न, और उसका उत्तर हमने बता दिए। तो आप इसे अच्छे से देख करके नोट्स बना लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं कि और किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न, वो सारा चीज़ देखते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके सबका वीडियो डाल देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ का। यह है आपका खंड बी,
2 नंबर का प्रश्न रहेंगे। तो आप सिर्फ सब्जेक्टिव देख लीजिए, बाद में इसका वीडियो बना देंगे। खंड सी में 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से सिर्फ 6 का आंसर देना है और ये इसमें सभी प्रश्न का 3-3 नंबर मिलेंगे। ठीक है। 46 यह खंड डी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इनमें 6 प्रश्न होंगे और इसमें से सिर्फ 4 का आंसर देना है और सभी 5 नंबर का होगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो आप लोग फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव कीजिए। कल सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।